Hello students, let us discuss question number 9 for exercise 5.3. Now in this question, it is given to us that if a sum of first 7 terms of NAP is 49. So S7 is given as 49 and sum of 17 term is 289. So S17 is given to us as 289. अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स कि अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनेगा. ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसी के बेसिस पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे. सो वी नो दैट कि S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी n यहाँ पे 7 अवेलेबल है हमारे पास, 7 माइनस 1 हमारे पास 6 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 6d. और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है S17 एंड S17 का हमारे पास फॉर्मूला है 17/2 इंटू 2a प्लस 16d. सो इसको हम ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास S7 और S17 गिवन है. S7 हमारे पास 49 गिवन है और S17 इज़ गिवन टू एस एस 289. सो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी. और फिर लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता ही है. सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे. नाउ इट इज़ गिवन टू एस दैट S7 इज इक्वल टू 49, S17 हमारे पास 289 है. सो अगेन यहाँ पे हमने क्या किया कि S7 के बेसिस पे पहले हम क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं. सो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो इट कम्स आउट टू बी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. सो सिमिलरली S17 के बेसिस पे हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और जब हमने इसको सॉल्व किया प्रॉपर्ली, इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. सो ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं. सो अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. और यू कैन यूज़ एनी मेथड, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है. सो बट यू कैन फॉलो एनी ऑफ योर मेथड. जस्ट वी हैव टू फाइंड, वी आर कंसर्न कि हमें डी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SN टर्म्स. SN हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. तो एक बात हमें पता है कि कुछ भी S के साथ हम लिखते हैं उतनी ही टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ N टर्म्स. तो n की वैल्यू हम n एज इट इज़ छोड़ देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे. एक बार मैं इसको शो करके दिखाना चाहूँगा. Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो Sn वी हैव टू फाइंड आउट. n को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे बिकॉज n नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन ही है, n टर्म्स ही लेंगे उसको. सो a की वैल्यू हमारे पास जो हमें मिली थी दैट वाज 1. सो यहाँ पे हमारा 2 ही आ जाएगा. सो प्लस n माइनस 1 एंड d हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था इट वाज 2. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 1 सॉरी 2n माइनस 2, ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो द आंसर विल बिकम n/2 इंटू 2n. सो 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n². सो इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे देन द आंसर शैल बी n². इस क्वेश्चन में भी हम आंसर में भी हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं. सो अब वी नो दैट कि हमारा फॉर्मूला क्या है. सिंपली इसमें क्या करेंगे, n को एज इट इज़ छोड़ देंगे, बाकी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इनपुट करेंगे. सो ए की जगह हमें 1 पुट किया और डी की जगह पे 2 पुट करेंगे. सो इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n². सो वी कैन से दैट सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस पर्टिकुलर AP इज इक्वल टू n².